नमस्कार, निजेटी देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ जुबैर मलिक। जनता की आवाज के इस खास शो में आज हम बात करेंगे बढ़ती महंगाई पर। आखिर क्यों बढ़ रहे हैं लगातार पेट्रोल डीजल के दाम और क्यों बढ़ रही है रसोई गैस के दाम। क्योंकि सितंबर 2020 में यूपी में 632 रुपए में मिलने वाला गैस सिलेंडर सितंबर 2021 आते आते 998 रुपए का हो गया। यानी पिछले एक साल में रसोई गैस के दामों में तकरीबन 350 रुपए की बढ़ोतरी हुई है और 1 सितंबर को फिर से 25 रुपए की बढ़ोतरी की गई। घरेलू सिलेंडर के दाम जब भी बढ़ते हैं तो सरकार ये तर्क देती है कि इंटरनेशनल मार्केट में क्रूड ऑयल के दाम बढ़े हैं। लेकिन कोरोना काल में क्रूड ऑयल के दाम बढ़े हैं, लेकिन इसका फायदा उपभोक्ताओं तक नहीं पहुंचा है। उधर बढ़ती महंगाई पर विपक्ष भी केंद्र सरकार पर हमलावर है। इसी मुद्दे पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ एक पैनल भी मौजूद है, लेकिन उससे पहले देखिए हमारी एक खास रिपोर्ट। देश में बढ़ती महंगाई ने आम जनता के साथ साथ रेहड़ी पटरी वालों की भी कमर तोड़कर रख दी है। लगातार बढ़ते गैस और पेट्रोल डीजल के दामों से आम जन परेशान है। बढ़ते रसोई गैस के दाम और बढ़ती महंगाई पर विपक्ष ने भी सत्तारूढ़ सरकार पर जमकर प्रहार किया। राहुल गांधी ने आरोप लगाया कि गैस पेट्रोल डीजल के दाम कई गुना बढ़ गए हैं। देखिए, हमारे टाइम क्रूड ऑयल की प्राइस $105 थी। हमारी प्राइस पेट्रोल की 71 थी। मुझे कहने की कोई जरूरत नहीं है, हमने करके दिखाया है। यहां आपके सामने प्रूफ है, देख लीजिए। अच्छी तरह देख लीजिए। तो ये कहने की बात नहीं है, ये रिकॉर्ड है। जब ये 410 रुपए का था, नरेंद्र मोदी आगे पीछे जाते थे, कहते थे मैं इसको कम करूंगा। ये 885 हो गया है। जब ये 71 था, कहते थे मैं कम करूंगा, 101 हो गया। अरे हमारे टाइम तो 71 था। ये तो हमने करके दिखाया है। ठीक है, अगर इसकी प्राइस, अगर ऑयल की प्राइस आज 150 140 होती तो फिर वो दूसरा सवाल होता। अरे सवाल ये है कि इंटरनेशनल रेट कम हो रहा है और आप प्राइस बढ़ाते जा रहे हो। हमने $105 पे प्राइस को $71 पे मेंटेन किया था। आप $71 पे आपने प्राइस आपने 101 कर दिया है। राहुल गांधी ने यही नहीं रुकते, उन्होंने कहा कि तेल की कीमतें बढ़ने से आम लोगों को सीधी चोट लगती है और जनता की जेब पर भी इसका असर पड़ता है। ट्रांसपोर्ट बढ़ने से महंगाई बढ़ती है। प्राइस राइज की पेट्रोल, डीजल और गैस की कीमत के बारे में आपसे, देश की जनता से बात करना चाहता हूं। डीजल, पेट्रोल, ये तकरीबन इकोनॉमी के हर भाग में कहीं ना कहीं इनपुट होता है इसका। तो जब डीजल और पेट्रोल के दाम बढ़ते हैं, एक तो डायरेक्ट चोट लगती है और एक इनडायरेक्ट चोट लगती है। डायरेक्ट चोट लगती है जो गाड़ी में, स्कूटर में, ट्रक में डीजल पेट्रोल डालता है, उसको डायरेक्ट जेब में चोट लगती है। और इनडायरेक्ट जो लगती है, जब डीजल का, पेट्रोल का दाम बढ़ता है तो ट्रांसपोर्ट कॉस्ट बढ़ती हैं। ट्रांसपोर्ट कॉस्ट बढ़ती हैं तो सब चीज के दाम बढ़ते हैं। राहुल गांधी ने सरकार पर डिमोनेटाइजेशन और मोनेटाइजेशन की सरकार की नीति पर सवाल खड़े किए हैं। उन्होंने कहा कि किसान, मजदूर, स्मॉल बिजनेसमैन, ईमानदार इंडस्ट्री वालों का डिमोनेटाइजेशन हो रहा है और मोदी जी के 2-3 करीबों का मोनेटाइजेशन हो रहा है। एक तरफ डीमोनेटाइजेशन, दूसरी तरफ मोनेटाइजेशन। ये एक तरफ डीमोनेटाइजेशन, दूसरी तरफ मोनेटाइजेशन। और फाइनेंस मिनिस्टर ने कहा, मोदी जी ने पहले कहा था मैं डिमोनेटाइजेशन कर रहा हूं, और
फाइनेंस मिनिस्टर कहती रहती है मैं मोनेटाइजेशन कर रहा हूं, तो जनता ये पूछ रही है कि मोनेटाइजेशन किसका, डिमोनेटाइजेशन किसका? क्योंकि मोनेटाइजेशन हो रहा है तो किसी का तो हो रहा होगा, और डिमोनेटाइजेशन हो रहा है तो किसी का हो रहा होगा। तो मैंने ये आपके लिए, मोदी जी के लिए बहुत अच्छी तरह लिखा है। देखिए, डिमोनेटाइजेशन किसका हो रहा है? किसानों का हो रहा है, मजदूरों का हो रहा है, जो छोटे दुकानदार हैं, मिडिल साइज बिजनेस वाले हैं, स्मॉल बिजनेस वाले हैं, उनका हो रहा है, एमएसएमईज का हो रहा है, सैलरीड क्लास सरकार के जो एम्प्लॉइज हैं उनका हो रहा है, और जो ईमानदार इंडस्ट्रियलिस्ट हैं उनका हो रहा है। अब मोनेटाइजेशन किसका हो रहा है? 4-5 नरेंद्र मोदी जी के जो मित्र हैं, उनको आप 4-5 कह दीजिए, उनको आप हम दो हमारे दो कह दीजिए, जो आप कहना चाहते हैं कह दीजिए। तो ये इकोनॉमिक ट्रांसफर हो रहा है। बता दें कि साल 2020 के सितंबर महीने में यूपी में रसोई गैस की कीमत 632 रुपए थी, जो सितंबर 2021 में बढ़कर 998 रुपए हो गई। वहीं दिल्ली की अगर बात करें तो जनवरी 2021 में रसोई गैस के दाम 732 रुपए थे, जो फरवरी 2021 में 100 रुपए की बढ़ोतरी के साथ 832 रुपए हो जाते हैं, और सितंबर 2021 में रसोई गैस सिलेंडर के दाम 884 रुपए हो जाते हैं। एक तरफ कोरोना महामारी में बढ़ती बेरोजगारी तो वहीं दूसरी तरफ बढ़ती महंगाई ने आम जनता की कमर तोड़कर रख दी है। घरेलू सिलेंडर के दाम जब भी बढ़ते हैं तो सरकार ये तर्क देती है कि इंटरनेशनल मार्केट में क्रूड ऑयल के दाम बढ़े हैं, लेकिन कोरोना काल में क्रूड ऑयल के दाम बढ़े हैं, लेकिन इसका फायदा उपभोक्ताओं तक नहीं पहुंचा है। इससे यही लगता है कि महंगाई की मार से आम आदमी परेशान है, लेकिन सरकार को इसका कोई फर्क नहीं पड़ता है। ब्यूरो डेस्क, न्यूज़ 18 शामली। तो यहां पर सवाल फिर एक बार वही उठता है कि क्रूड ऑयल के दाम लगातार घटे थे कोरोना काल में, लेकिन उसके बावजूद भी रसोई गैस के दाम लगातार बढ़ते गए, और 1 सितंबर को 2021 में फिर से 25 रुपए रसोई गैस के दाम बढ़ा दिए गए हैं, जिसके बाद यूपी में जो रसोई गैस सिलेंडर था वो मिलने वाला 998 रुपए का हो गया है। इसी खास विषय पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ एक पैनल भी मौजूद है। आइए आपको उनसे तारुफ करा देते हैं। हमारे साथ मौजूद है नीरव भार्गव जी, जो सपा नेता है। आपका बहुत बहुत स्वागत है सर। हमारे साथ मौजूद है प्रदीप भटनागर, जो कि भारतीय जनता पार्टी से आते हैं। हमारे साथ मौजूद है विनय शुक्ला, जो कांग्रेस से आते हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो सबसे पहले यहाँ पर हमारा सवाल रहेगा भारतीय जनता पार्टी के जो यहाँ पर प्रदीप भटनागर जी है, आप ही से, क्योंकि सर आप ही की इस समय सत्ता में सरकार है और सवाल भी लाजिम तौर पर आपसे बनता है। सर सबसे पहले आपसे यही सवाल रहेगा कि जिस सीधे तौर पर राहुल गांधी जी अभी कह रहे हैं कि इंटरनेशनल मार्केट में जो क्रूड ऑयल है उसके दाम घट रहे हैं, लेकिन फिर भी महंगाई, चाहे वो हम पेट्रोल की बात करें, चाहे डीजल की बात करें, चाहे रसोई गैस की बात करें, क्योंकि सरकार का भी यही तर्क होता है बार बार कि अगर उसके दाम बढ़ते हैं तो इसलिए हम कुछ नहीं कर सकते, दाम बढ़ रहा है, लेकिन उसके दाम घटने के बाद भी फिर भी दाम बढ़ रहे हैं। रसोई गैस जैसे महंगाई बढ़ती जा रही है, आखिर क्यों? कब तक लोग इसकी मार झेलते रहेंगे? देखिए, महंगाई की अगर मार की बात करते हैं, हम आज से नहीं झेल रहे, हम यूपी की सरकार से झेल रहे हैं, और महंगाई की मार बहुत बुरी झेल रहे हैं यूपी सरकार के टाइम से। यहाँ तो जो कंट्रोल करने की कोशिश पूरी सरकार आज भी कर रही है और करती है, जब से सत्ता में आई है। अगर राहुल जी बिल्कुल टीवी में बोल रहे हैं, मैं सुना बिल्कुल, अगर राहुल जी पार्लियामेंट में चीजें सवाल क्यों उठाते हैं? आप जनता समाज के बीच में तो बोल रहे हैं, आप प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, तब ये बात चीजें लोकसभा में या राज्यसभा में आती है तो आप क्यों भाग जाते हैं, वॉकआउट करते हैं? हम तो चाहते हैं कि आप महंगाई पे बात करें, आप उंगली उठाएं, हम जवाब दें। आप यहाँ पे क्रूड ऑयल के बता रहे हैं, आप गैस सिलेंडर का रेट बता रहे हैं, हर चीज आपको बता रहे हैं आप प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर, मगर आप जहाँ लोकसभा और राज्यसभा की बात आती है वहां से आप दूर क्यों भाग जाते हैं, वॉकआउट क्यों करते हैं? हम तो विषय पे पूरे 1 महीने बात करनी चाहिए हमने तो, मगर विपक्ष बैठने को राजी नहीं है, तो पूछने को राजी नहीं है इसी चीज को भी। क्यों? क्योंकि चुनाव का टाइम है, उनको तो प्रदीप जी, जब यूपीए की सरकार होती थी और रसोई गैस के दाम अगर 10 रुपए से 15 रुपए के बीच बढ़ोतरी होती थी, उस समय आप ही लोगों के नेता, आप ही लोगों के गणमान्य, आप ही लोगों के मान्यवर सिलेंडर को सर पर रख करके उठा करके प्रदर्शन करते थे, कहते थे कि सिलेंडर के, रसोई गैस के बहुत ज्यादा दाम बढ़ गए हैं, जनता परेशान है। लेकिन आज तो 25 रुपए एकदम से 1 महीने में बढ़ोतरी हो जाती है, और 1 साल में 195 रुपए की बढ़ोतरी हो जाती है, उसके बावजूद भी कोई फर्क नहीं पड़ता है। जनता को कोई दिक्कत नहीं है, किसी सरकार को या किसी नुमाइंदे को कोई दिक्कत नहीं है कि जनता को परेशानी हो रही है या नहीं हो रही है। इस चीज से तो आप वाकई में है सर जी। जब भारत के अंदर एनडीए की सरकार आई थी
उस समय जब शुरुआत की उससे 1200 रुपए के ऊपर का सिलेंडर था, जो कि 550 रुपए की रेंज में लाया गया। तो जो काले लोग थे, काले माफिया थे, उनको भगाया गया। जो सब्सिडियों का मजा ले रहे थे उनको दूर किया गया। जिनका अधिकार था उनको मिलना चाहिए था, उस पर काम किया गया। चलिए, और जब आज भी आपकी जो चलिए सर, मान लिया जब आपकी सरकार आई थी कि आपने सिलेंडर के प्राइस में आपने कंट्रोल किया, लेकिन हालात अभी के देखिए सर, अभी कैसे हालात बने हुए हैं आपको ये भी पता है। बिल्कुल जुबेर जी, हमने बहुत लंबे टाइम तक गैस सिलेंडर के दामों को बहुत कंट्रोल करा, और ये हमने आपको देखा आज 7 वर्ष सरकार में होने जा रहे हैं, ऐसा नहीं है। अब चीजों को तो ये कि एकदम ये नहीं कि आसपास जो ठीक है रेट बढ़े तो रेट घटेंगे भी। देखिए आपको पता है फिलहाल अभी पूरा विश्व डगमगाया हुआ है आपने अफगानिस्तान को लेके, और बाकी मैं किसी ने कोई एक्सक्यूज नहीं दे सकता क्योंकि अभी चीजों खुल के सामने चीजें नहीं आएंगे क्या है, क्योंकि मेरा ठीक सबसे है, रहना जो भी हो गलत होगा। ठीक है, विनय शुक्ला जी के पास बाकी चलना रही चाहेंगे। देखिए, कांग्रेस के महंगाई नेता बातों में हमारे साथ जुड़ गए हैं महंगाई यहाँ पर। विनय शुक्ला, विनय जी, आप यहाँ पर राहुल गांधी जी साफ तौर पर कह रहे हैं कि हमारी सरकार के समय में महंगाई इतनी नहीं थी, और हमारी सरकार के समय में महंगाई बहुत कम थी। जब क्रूड ऑयल महंगा था तब भी हमने सस्ते दामों पर जनता को तेल दिया है। जनता को चाहे पेट्रोल की बात करें, डीजल की बात करें, चाहे रसोई गैस की बात करें, हमने कम दामों पर दिया है। लेकिन आज क्रूड ऑयल सस्ता होने के बाद भी महंगा तेल लोगों को मिल रहा है। आखिर ऐसा क्यों? आप लोग तो ये आरोप लगा रहे हैं, लेकिन वो कह रहे हैं कि ऐसा नहीं है। देखिए जुबेर जी, बीजेपी वाले तो कुछ भी बोलते हैं, उनके लिए सारी खून माफ है। जनता, पूरी भारत देश की पूरी जनता महंगाइयों से मार खा रही है, महंगाइयों से परेशान हो रही है, और ये बीजेपी वाले आज भी 25 रुपए रसोई गैस में बढ़ा दिए हैं। जनता इतनी त्रस्त हो चुकी है कि मोदी इतने तानाशाह हो गए हैं कि पूरे भारत के जो धरोहर है जिसको बेचने का काम ये कर रहे हैं। आने वाले समय में आप याद रखिएगा कि मोदी जी आने वाले समय में बिल्कुल भी नहीं रहेंगे। ये भारत की जनता की आवाज है, भारत के लोगों की आवाज है। ये कांग्रेस पार्टी हमेशा गरीबों के साथ खड़ी थी। जब हमारी सरकार 2004 से 2014 तक थी तो पूरे देश में बहुत अच्छे से देश को चला रहे थे, लेकिन मोदी जी ने पूरे देश को बेचने का काम किया। इनके सिर्फ 4 मित्र हैं जो आज की डेट में देश के उद्योगपति बने हुए हैं। आप देखते रहिएगा, ये ज्यादा दिन तक बिल्कुल भी नहीं चलेगी। कांग्रेस पार्टी हमेशा गरीबों के साथ खड़ी है, आने वाले समय में गरीबों के साथ खड़े रहेगी। इस देश को बिकने नहीं देगी ये कांग्रेस पार्टी। ठीक, चलिए नीलम जी के पास चलते हैं, एक सवाल उनसे भी ले लेते हैं। नीलम जी, कभी तो अब महंगाई के बढ़ते हुए मुद्दे को लेकर के समाजवादी पार्टी की ओर से कभी तो आपके नेता ठेला धकेलते हुए नजर आते हैं, कभी आप साइकिल पर नजर आते हैं। क्या पिछले 4.5 साल में आप लोगों को महंगाई नहीं दिखाई दी? क्योंकि जनता की, क्या आपको अभी दर्द दिखाई दिया? पिछले 4.5 साल में नहीं दिखाई दिया, क्योंकि विधानसभा आगामी 2022 में चुनाव होने हैं यूपी में। नीलम जी, जवाब दीजिए। ऐसा नहीं है जुबैर जी। हम 4.5 साल से लगातार इस बात को मुद्दा उठाते हुए चले आ रहे हैं कि गैस के सिलेंडर बढ़ते जा रहे हैं। यहाँ तक कि नगर निगम में एक जो हाउस टैक्स लगता है उसके अंदर इन्होंने 3,000 रुपए का यूजर टैक्स भी इसमें ऐड किया है। अब एक बात बताइए, जो 900 रुपए का हाउस टैक्स दे रहा है उसके ऊपर 3,000 रुपए का साल का यूजर टैक्स लग रहा है। तो आदमी जो पहले 900 रुपए टैक्स दे रहा था, अब वो जो है 3900 जो है वो उसका पे कर रहा है। खाली पेट्रोल डीजल तो दाम बढ़ रहे हैं, और हकीकत बात है जो कांग्रेस की गवर्नमेंट में 105 रुपए डॉलर था और उसको जो है कांग्रेस गवर्नमेंट जो है 71 रुपए में दे रही थी। वो तो राहुल गांधी साफ तौर पर कह रहे हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस में अपनी, उन्होंने साफ तौर पर उसका पूरा कैलकुलेशन करके बताया है। बिल्कुल ठीक कहा उन्होंने, कोई गलत चीज नहीं कही इसके अंदर। बीजेपी की गवर्नमेंट से इस टाइम में लूटने पे लगी हुई है जनता को। किसी न किसी बहाने से वो चाह रही है कि गवर्नमेंट जो है जनता को बिल्कुल निचोड़ के खत्म कर दे। वो प्रदीप जी, आप भी सुन लीजिए। प्रदीप जी, नीलम जी साफ तौर पर कह रहे हैं बीजेपी गवर्नमेंट लूटने पे लगी है, क्योंकि वो तो सीधे तौर पर समर्थन कर रहे हैं, खुले तौर पर समाजवादी पार्टी भी समर्थन कर रही है कहीं ना कहीं कांग्रेस का। वो साफ तौर पर कह रहे हैं कि कांग्रेस के समय में ऐसा था कि क्रूड ऑयल महंगा होने के बाद भी तेल सस्ता होता था, लेकिन आज क्रूड ऑयल सस्ता होने के बाद भी तेल महंगा है। इसका जवाब तो प्रदीप जी आपको देना पड़ेगा। नीलम जी अपनी बात पूरी कीजिए जल्दी से। जी नीलम जी, चीज और भी बहुत सी चीजें थी जो डेवलपमेंट की बात करी जाए, सिर्फ इनके पास कोई मुद्दा नहीं है। हर जगह जो है महंगाई बढ़ाते हैं। महंगाई के बाद कभी वो चाइना बॉर्डर पे आया
ठीक है। किसी वजह से कनेक्टिविटी प्रॉब्लम के कारण प्रदीप जी का कनेक्शन कट गया है। वो नीलम जी का माफी चाहेंगे, कनेक्शन कट गया है। फिर वो आएंगे, फिर उनसे बात करेंगे। इससे पहले हम यहाँ पर एक सवाल प्रदीप जी से फिर से लेना चाहेंगे, फिर उसके बाद उसका जवाब भी लेंगे जो यहाँ पर वो पूछना चाहते थे, क्योंकि महंगाई की बात को लेकर के बार बार समाजवादी पार्टी हो या बीएसपी हो या कांग्रेस हो बार बार मुद्दा बनाती है। प्रदीप जी, जनता पूछ रही है आपसे कि अब विपक्ष में होते हैं तो आप कहते थे कि बहुत हुई महंगाई की मार, अब की बार मोदी सरकार, अब कहां गया सर आपका नारा? क्योंकि अब तो महंगाई आप ही बढ़ाने वाले हैं बिल्कुल 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 और आप ही घटाने वाले हैं। अब तो सर ड्राइवर भी आप ही हैं और कंडक्टर भी आप ही हैं गाड़ी के, अब तो किसी के पास कुछ है ही नहीं। बिल्कुल सही बात है। हम जब विपक्ष में थे बिल्कुल हमने करा, विरोध भी करा और बैठे तो हमने काम भी किया। और महंगाई की मार तो ये नहीं कि कोयला, जब कोयले की खदानें जब इन्होंने बेच दी, लालाओं को बेच दी, उस विषय में नहीं बताएंगे कि जो गरीब कोयला जलाता था, अभी जलाता था, उस समय क्या हाल था उसका। इन्होंने खाने बेची है तो आप लोग इंडस्ट्री बेचने पे लग गए हैं। फर्क क्या रह गया सर? जिसको जो मिला वो बेच डालो, क्योंकि विरासत की चीज है। क्या दिक्कत आ गई है ना सर? सही कह रहे हैं आप। चलिए, बड़ी अपनी बात आप विवेक जी किस बेचने की और किस खरीदने की बात करते हैं, तो सर इसकी चाहूंगा शुक्ला जी और आप दोनों बैठ के बताइए क्या बेचा जा रहा है और क्या खरीदा जा रहा है, क्या चीजें बेच दी सरकार। अभी शुक्ला जी आपको बता देंगे कि खरीदा जा रहा है, बेचा जा रहा है, क्योंकि मैं इसका आरोप नहीं लगा रहा हूँ, विपक्ष इसका आरोप बार बार लगाता है। राहुल गांधी विपक्ष का ही आरोप होता है सर, मेरा आरोप नहीं है, विपक्ष का आरोप होता है। विपक्ष अभी आपको बताएगा। मैं कह रहा हूँ ना, शुक्ला जी जो है राहुल गांधी जी के चेले हैं, उनकी बोली बोलेंगे और स्पष्टीकरण पूछूंगा तो जवाब दे, बात घुमा देंगे। मैं तो छोटी सी बात को ये शब्द अच्छा नहीं देता। एक आप अच्छे वक्ता हैं, देखिए बातों को अच्छे। अगर आप अपने शब्दों, देखिए राहुल जी को छोड़कर अपने शब्दों में आप रखते तो अच्छा लगता मुझे, मगर आपने जो राहुल जी जो सुन के जो आपने बोला ना, थोड़ा सा मैं बोल रहा हूँ। अगर आपको पता है तो मैं आपको बता देता हूँ। आपकी बात का जवाब विनय जी से ले लेते हैं। ठीक है प्रदीप जी, वो बताएंगे क्या बेचा और क्या खरीदा। प्रदीप विनय जी जवाब दीजिए, लेकिन अपना इतिहास याद रखना, मैं फिर आपका भी इतिहास बताऊंगा आपको। बता दीजिए जल्दी से। देखिए, विगत 4-6 महीने से भारत की संपत्ति को बेचने का काम बीजेपी सरकार कर रही है, चाहे वो एयरपोर्ट हो जाए, रेलवे हो जाए। जहां एयरपोर्ट बने हुए हैं, जहां 22,000 करोड़ से बनाया गया एयरपोर्ट 6,000 करोड़ में बेच रहे हैं। और खरीदने वाला कौन है? केवल अडानी और अंबानी। इसके सिवाय देश में और कोई उद्योगपति नहीं मिलते कि इस जो बेच रहे हैं उसको खरीदें। ये टोटल मोदी जी का एक चाल है। ये एक सर्कल बना हुआ है कि हमारे दो केवल भारत देश को लूटेंगे, बाकी सारी जनता त्रस्त रहेगी। ये गरीबों की क्या बोलते हैं सरकार बिल्कुल नहीं है, किसानों की सरकार नहीं है। पिछले 9 महीने से किसान दिल्ली जंतर मंतर आए थे, बॉर्डर पर बैठे हुए हैं। क्या किसानों का कोई मुद्दा नहीं है क्या? किसान बोल रहे हैं केवल 3 मुद्दे हैं उनको आप जो कानून बनाए हैं उसको माफ कर दीजिए। अरे सर, किसानों पे कहाँ पहुंच गए सर? महंगाई की बात चल रही है, वापिस आइए सर। ये लोग राज्यसभा लोकसभा तो ये तुमने बैठ के वही डिबेट करते, वही बकवासबाजी करते हैं, इनको शब्द नहीं बोलने के लिए इनके पास। ये जीरो अंडा है। पूरी बात सुन लीजिए, फिर आपके पास आ जाएंगे। अभी 30 सेकंड पेट्रोल डीजल के बढ़ते महंगाइयों से पूरा देश की जनता त्राहिमाम कर रही है। ये बीजेपी की गवर्नमेंट, जहां जहां इनकी गवर्नमेंट है वहां की जनता बहुत समस्या में है। ये देश बहुत नीचे चली गई है। राजस्थान सरकार मुझे खत्म कर देगी। अब मुझे सर इतिहास बताना पड़ेगा विनय जी को। प्रदीप जी, मैं विनय जी को थोड़ा सा उनका इतिहास बता देता हूं, फिर मैं आपके पास आऊंगा, आप इनकी बात का जवाब देना। विनय जी, आप अपना इतिहास अब मुझसे सुन लीजिए। 2014 की मैं बात करूं, खुदरा महंगाई 7.72% थी, जिसे मोदी सरकार आने के बाद 2.57 पे लाया गया था। ठीक है सर। साल 2009 से 14 के बीच अर्थव्यवस्था औसतन 6.7% की दर से बढ़ रही थी। मोदी सरकार आने के बाद 2014 से 19 के बीच में 7.5% की दर से ये बढ़ी थी, घटी थी, सॉरी माफी चाहूंगा। लेकिन आपके शासन में भी जैसा बीजेपी में हो रहा है वैसा हुआ है सर। फिर आप कैसे इतनी बड़ी बात कह सकते हैं? देखिए जुबेर जी, 2004 से लेकर 2013-14 तक यूपीए की गवर्नमेंट थी। वहां पूरे जनता बहुत छलनी भी बोले जिसमें 70 छेद, वही काम आप कर रहे हैं विनय जी। देखिए, केवल पेट्रोल का जो आय होता है उसमें मोदी सरकार 22 लाख करोड़ रुपए मुनाफा पाई है। ये मुनाफा जनता का है। इसको जनता में इनको जो बढ़ती महंगाई है उसको नीचे करना चाहिए, कम करना चाहिए। देश में अगर पैसा का आय बढ़ रहा है
तो जनता के लिए है। आपके बीजेपी के 4 लोग जो इधर इर्द गिर्द घूम रहे हैं, उनके लिए ये पैसा नहीं है, जनता का टैक्स का पैसा है, इनको वापस करना चाहिए। तो मोदी सरकार अपने जेबों को भरने में लगी हुई है। देखिए अडानी जी का मैं आपको बता दूं 2-3 महीने का एक पेपर में आया था कि वो 4 महीने कोरोना काल में हमारा देश 18 महीना इस मार्च को झेल रही है। यहाँ पे अर्थव्यवस्था चरमरा गई थी, उसके बावजूद भी हमारे जो अडानी साहब जी हैं, मोदी जी के परम भक्त हैं, वो 22,000 करोड़ रुपए का मुनाफा। चलिए सर, आपकी आवाज विनय जी नहीं आ पा रही है। क्या प्रदीप जी आप प्रदीप जी से जवाब ले लेते हैं। ठीक है विनय जी, अभी आपके पास आएंगे विनय जी। हाँ, आप जवाब दीजिए, क्योंकि साफ तौर पर कह रहे हैं 22,000 करोड़ रुपए का जो परम भक्त की बात यहाँ पर आ गई है। अडानी सर, जब भी एक बात समझ नहीं आती, जब भी कोई डिबेट शुरू होती है, ये अडानी अंबानी ये लोग कहां से बीच में आ जाते हैं? देश को अडानी अंबानी चला रहे हैं या सरकार चला रही है? चला कौन रहा है ये समझ नहीं आता। मुझे तो ये लगता है इन्होंने इनसे जो जितने ये पूंजीपति लोग हैं, इनसे लगता है चुनाव में। जी आपकी आवाज नहीं आ रही है विनय जी। चुनाव लड़ने के लिए पैसे मांगे, फंड मांगा होगा जो इन्हें मिला नहीं है, इसलिए बौखलाए हुए हैं। बार बार अडानी अंबानी जी का नाम लेते हैं। मैं तो कांग्रेस की बात कर रहा हूँ। ऐसा है, मैं आपको ये बात मैं थोड़ा सा कहना चाहता हूँ कि थोड़ा सा ये कांग्रेस के नेता बैठते हैं, पता होना चाहिए जितने भी भारतवर्ष के अंदर ऐतिहासिक चीजें, ये सब एक कानून के तहत किसी कंपनी को मेंटेनेंस के लिए दी जाती है। और ये बता दो, एयरपोर्ट से जो बेचना खरीदने की बात करते हैं, मैं उसमें भी सुन रहा था कि बदतमीजी जो बोल रहे थे कि जो महल बना रहे हैं 20,000 करोड़ का, इन्हें पता होना चाहिए कि 50 वर्ष से ऊपर हो गए हैं, लोकसभा की मियाद खत्म हुए हुए, तो लोकसभा राज्यसभा दोबारा भवन बन रहा है। और अभी प्रधानमंत्री निवास जो चालू नहीं हुआ। देखिए टीवी बैठ जो बड़गलाते हैं, जो उल्टा सीधा बोलते हैं, ये मैं समझता हूँ राइट नहीं है। और मैं तो चाहता हूँ कि मेरा देश में कानून ऐसा बने, ऐसे झूठ बोलने वाले लोगों को इमीडिएट जेल भेजा जाए। तो टीवी अगर मैं भी झूठ बोलूँ तो मुझे भी इमीडिएट जेल भेजा जाए। अगर मैं बरगलाऊं जनता को, झूठ बोलूं इस चीज को, तो देखिए पूरा कर लो। आपका सुन लिया सर मैंने, अडवाणी अंबानी, आप लोगों तो ये हुमा फैला दिया कि अडवाणी अंबानी जितने भी हैं वो तो पूरी कृषि जमीन खरीद लेंगे पूरे भारतवर्ष की। प्रदीप जी देखिए, आप एक चीज को बिल्कुल नहीं नकार सकते हैं प्रदीप जी। पिछले 1 साल में रसोई गैस सिलेंडर के दामों में, इस साल की अगर मैं बात करूं 2020 की, इस साल सॉरी माफी 21 की, 190 रुपए बढ़े हैं सर। आप लगा लीजिए, भी साल नहीं पूरा नहीं हुआ। और सितंबर से भी तक अगर मैं बात करूं, सितंबर तक की, तो 350 रुपए के आसपास बढ़ गया है। सिलेंडर आपके घर जैसे आता है, मेरे घर भी आता है, और मेरे यहाँ भी मोल के आता है। ये नहीं कि भारत सरकार भेजती है। आप अपने दिल से बता दीजिए, क्या इससे रेट बढ़ने से आपको तकलीफ नहीं होती? मुझे कोई तकलीफ नहीं है जरा सी भी। इसमें जो भारतवर्ष के अंदर जो विकास, सुनिए सर, सुनिए आपको बता देता हूँ, आपको चाइना और पाकिस्तान, देखिए आज जो भारतवर्ष के अंदर अगर सिलेंडर आपको कहां से चाइना पाकिस्तान की आवाज आ गई? मुझे तो आवाज आई नहीं शुक्ला जी की। मुझे कोई परवाह नहीं है, सिलेंडर चाहे 1,000 रुपए का हो जाए। जो भारतवर्ष के अंदर जो 18,600 वर्ग की ऊंचाई पैंगोंग तक जो सड़क बनी है, जो नए नए ब्रिज बने हैं, पुल बने, जो भारत विकसित हो रहा है। आप क्या कह रहे हैं प्रदीप जी, आप क्या कह रहे हैं कि आपको कोई फर्क नहीं पड़ता अच्छा सिलेंडर 1,000 रुपए ऊपर हो जाए? सर कोई फर्क नहीं पड़ता आपको? अरे सर कैसी बात कर रहे हैं? उज्ज्वला योजना मोदी जी ने चलाई है, उसको सार्थक कैसे बनाएंगे आप ये बता दीजिए। आपने तो बहुत बड़ी बात कही, क्योंकि उज्ज्वला योजना मोदी जी ने बनाई। 1,000 सिलेंडर वो कैसे खरीदेंगे गरीब लोग? कैसे खरीदेंगे सर? उनके पास 1,000 रुपए सारे गरीब हो जाए। ये बात कैसे तो आप फंस गए प्रदीप जी। मुझे बीजेपी वाले को कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वो फर्क जनता को पड़ रहा है। ठीक है विनय जी, 30 सेकंड दिया आपको, जल्दी से पूरी कीजिए बात। मैं ये बोल रहा था कि प्रदीप भैया को फर्क नहीं पड़ेगा, ना कि अडानी और अंबानी को फर्क पड़ेगा। फर्क तो आम विनय जी अभी आपके पास आऊंगा विनय जी। प्रदीप जी, अरे अपने भारत को मैं भी अडानी अंबानी हूँ। अगर मेरे भारतवर्ष के अंदर अगर भारत का आदमी अगर रईस बन रहा है, अडानी अंबानी विश्व में सबसे नंबर 1 पे आ रहा है, अभी आपके पास अरे क्यों अडानी अंबानी भाई नहीं, वो तो मैं कह रहा हूँ मैं, अगर भारतवर्ष ऊंचे स्तर पे जा रहा है, आप विश्व रैंकिंग में रईसी में अगर आपके लोग ऊपर जा रहे हैं, तो इनके पेट में दर्द हो रहा है। उन लोगों के पेट में दर्द हो रहा है जो मनी लॉन्ड्रिंग में जमानत पे है।
देखिए ये सबसे बड़ी चीज है। देखिए ठीक है, बस प्रदीप जी आपकी बात पूरी होगी। मेरी बात पूरी नहीं हुई, मुझे थोड़ा सा समय दीजिए 30 सेकंड। देखिए भारतवर्ष के अंदर अगर बिल्कुल महंगाई बढ़ रही है, मगर आप इंफ्रास्ट्रक्चर को देखिए भारतवर्ष के, आप बॉर्डर एरिया को देखिए, भारत की सेना को देखिए, आज जो विकसित चीज चल रही है आपको उसमें भी गौर करना पड़ेगा। जो गरीबों के घर में जो छत बन रही है, जो गरीबों के टॉयलेट बन रहे हैं, जो गरीबों का जो विकास पहुंच रहा है, जो कार्य पहुंच रहा है, अर्थव्यवस्था पहुंच रही है, आपको वहां भी सोचना पड़ेगा। आपको चिंता तो पेट्रोल की हो गई, आपको चिंता डीजल की हो गई। जब 200-250 रुपए सिलेंडर सस्ता हो जाएगा तब भी हम सवाल पूछेंगे क्या अप्रिशिएट देते हैं आप। जब ये पेट्रोल 60 रुपए हो जाएगा तब भी अप्रिशिएट पूछेंगे हम आपसे क्या है। आप ये देखिए, अगर भारत की अर्थव्यवस्था को शुरू से संभाल के रखा जाता तो डॉलर की कीमत यहाँ नहीं होती, डॉलर भारत से भी नीचे था। मगर जो स्ट्रक्चर आप घर बनाएंगे तो उसका स्ट्रक्चर जिस तरीके से आप मजबूत से खड़ा करेंगे तो अगर उसी प्रारूप में तैयार होगा। ठीक है सर, आपकी बात पूरी हुई। ठीक है, विनय जी अपनी बात रखिए 30 सेकंड, फिर नीलम जी का टाइम दिया जाएगा जल्दी। देखिए जुबेर जी, बीजेपी को कोई फर्क नहीं पड़ता कि जनता किस हालत में है, वो केवल अपने पॉकेट भरने का काम कर रही है। वो प्राइवेट लिमिटेड पार्टी है बीजेपी। अडानी और अंबानी सारे प्रवक्ताओं को पैसा दे के रखती है कि आप ऐसा ऐसा बात करो। देखिए, बरगलाने का काम, लड़ाने का काम और देश को बर्बाद करने का काम सिर्फ बीजेपी पार्टी कर रही है। चलिए ठीक है, वो पूरा देश जानता है किसने क्या किया है और कौन क्या कर रहा है, और आने वाला समय भी इस बात का फैसला कर देगा। नीलम जी के पास चलते हैं। नीलम जी जल्दी से अपनी बात रखिए, क्योंकि प्रदीप जी कह चुके हैं कि उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता, चाहे सिलेंडर 1000 का हो जाए या 2000 का हो जाए, तो कोई फर्क भारत के विकास की बात आएगी तो ठीक है। नीलम जी अपनी बात रखिए, क्या आपकी पार्टी और आपको फर्क नहीं पड़ता है क्या? देखिए बीजेपी को, जुबेर जी, बीजेपी तो हमेशा भूतों की कहानी सुनाती चली आई है। कभी जो है वो भूत कहां से आ गया बनाती है, कभी जो है वो चाइना को दिखाती है, चाइना हिंदुस्तान पर अटैक कर देगा, कभी मतलब उनको भूतों की कहानी सुनानी है, कैसे भी सुनानी है और पब्लिक को सुनानी है। जब तक ये भूतों की कहानी सुनाते रहेंगे, पब्लिक को डराते रहेंगे और इनको 1000 रुपए से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। सिलेंडर 1000 रुपए हो जाए, लग रहा है मंडप भी आपने संभाल लिया है, लगता है रेखाएं देखने का काम शुरू कर दिया है जब आप लोगों ने भी। इनको सिर्फ यही सब बातें रह गई हैं। भार्गव जी, मैं आपको नहीं बोलना चाहता, मगर आप सुनने नहीं चाहते, दूसरों की बातें, अपनी बात आप कहना चाहते हैं। आपके 1000 रुपए आपने जो है 100 रुपए पेट्रोल कर दिया। आप ये बताइए, आम जनता की हैसियत है जो 300 रुपए मजदूर कमा रहा है, क्या उसकी हैसियत है कि वो गाड़ी चला ले? जो आज मजदूर 300-400 रुपए रोज कमा रहा है, वो कैसे अपना गुजारा करेगा? आप तो उद्योगपति हैं, आपको तो कोई फर्क पड़ता नहीं है, लेकिन आम जनता जो गरीब गांव में रह रही है, आप गांव में जाके देखिए किस स्थिति में लोग रह रहे हैं, जिनको 300 रुपए कमा रहा है, उसके घर में कोई पेशेंट हो जाता है, मरीज हो जाता है, चीज का जवाब दे दीजिए जल्दी से। नीलम जी वो अपना खाना सुन लीजिए। नीलम जी, अगर उत्तर प्रदेश में आपकी सरकार आती है तो क्या आप महंगाई को खत्म कर देंगे? क्योंकि मुद्दा यहाँ महंगाई। ये पूछिए, आप उत्तर प्रदेश में बीजेपी ने इतना या आपके समय में आपको क्या लगता है महंगाई नहीं थी आपके समय में? नहीं, आपका इतिहास भी बताऊं, जैसे भी कांग्रेस जी का बताया मैंने, हमारी कांग्रेस सरकार पार्टी भी यही दावे करती है हमारे समय में महंगाई नहीं थी, हमने कुछ नहीं किया। हमने जो टैक्स लगा रखे हैं, उन टैक्सों को कम कर दे। हमारी सरकार आएगी तो हमने जितना डेवलपमेंट किया है, जितने फ्लाईओवर दिए हैं, जितना भी कुछ हमने किया है, बीजेपी ने कुछ नहीं किया है। जितने भी आप फ्लाईओवर पे यूपी के अंदर देख रहे हैं, सब जो है समाजवादी पार्टी की देन है। क्यों नहीं किया सर? चलिए योजना मैं आपको गिनवाता हूं। उज्ज्वला योजना बीजेपी ने शुरू की, सबके घर तक गैस पहुंचा दिया, और क्या चाहिए? जिनके पास गरीबों के मकान नहीं थे, मकान बनवा दिए। गैस के सिलेंडर पहुंचा दिए। अब हालत ये कर दी है कि गैस के सिलेंडर आदमी खरीदे कहां से? जुबेर जी, कराने के लिए एजेंसी खुली है। अब क्या आपके घर में जाके भर के आएंगे बीजेपी के सिलेंडर को? गैस के सिलेंडर लोगों के घर में कबाड़े में पड़े हुए हैं, आज भी लकड़ी से इस्तेमाल कर रहे हैं। जब कांग्रेस की गवर्नमेंट में 600 रुपए का सिलेंडर कबाड़े में पड़े हैं, इसीलिए तो बात महंगाई की है। इसीलिए बात महंगाई की मैंने इसीलिए बात रखी है कि महंगाई बढ़ने से वो सिलेंडर कबाड़ बन रहे हैं। तो इस पर बीजेपी को जरूर सोचना चाहिए, भारतीय जनता पार्टी को, कि भाई वो सिलेंडर कबाड़ ना बने, लोग उसका यूज करें। यही यहाँ पर सवाल है सर, कि वो जो कबाड़ सिलेंडर बन रहे हैं ना, जो आप कह रहे हैं कि सिलेंडर कबाड़ बन रहे हैं, उनको कबाड़ से बचाने के लिए, उनको यूज करने के लिए इस महंगाई को कंट्रोल किया जाए, ताकि लोग अपने गैस भरवा सके, ताकि वो उसको यूज कर सके। हमारी सरकार लोगों को करके दिखाएंगे।
सिलेंडर अगर 800-900 रुपए, हम उसको वापस जिस पे था 2017 से पहले, हम उस पे कंडीशन पे लेके आएंगे उसको। चलिए, आपका बहुत हमारी बड़ा गवर्नमेंट दावा है, आएगी, अगर तो ये आपकी जो सरकार बनती है बढ़ी है तो तो आगे आप इसे करेंगे हमारी कंट्रोल कर सरकार। लेंगे। प्रदीप जी, आप भी बता दीजिए जल्दी से, क्योंकि 2022 में चुनाव है, जनता सुन रही है और जानना चाहती है आप क्या करेंगे। ये तो समाजवादी पार्टी जो आए भर रहे हैं, पहले तो मैं इनको ये बता दूं पहले कि जब ये सरकार सत्ता में बैठे थे, इन्होंने कोई भी, चाहे उज्ज्वला योजना हो, चाहे किसी जितने भी योजना थी, इन्होंने कोई भी जारी होने दी जब तक सरकार में रहे ये लोग। आज इन्होंने किसी गरीब को छत नहीं दी, योजनाएं तो किसी गांव में उंगलियों पे गिना दूंगा। 112 जो है हेल्पलाइन, महिला हेल्पलाइन जो चली थी, एम्बुलेंस चली थी, सब समाजवादी पार्टी में चली थी, आपने नहीं चलाई है। आप तो बेड तक मुहैया नहीं करा पाए कोरोना के अंदर। आप बात कर रहे हैं, आप बेड तक तो मुहैया करा नहीं पाए। बताइए बताइए, आपने कौन सा कर दिया है? आपने कौन से फ्लाईओवर बना दिए? एक दूसरे का समय बर्बाद मत कीजिए, क्योंकि समय ओवर हो गया, मेरे पास एक बना हुआ हो। हाँ, प्रदीप जी अपनी बात पूरी कर दीजिए जल्दी से, 15 सेकंड 20 आपके पास है, क्योंकि देखिए सर समय इजाजत आगे मुझे नहीं दे रहा है। हाँ जल्दी। भारत को जो हमारा उत्तर प्रदेश है, उत्तर प्रदेश में अगर चाहिए सबसे बड़ा चाहिए, जो हमारे यहाँ पिछड़ा वर्ग और जो छोटी जाति के लोग हैं उनको विकसित और आगे लाने का काम जो सबसे बड़ा होना चाहिए था, जो सब पार्टी को करना चाहिए था, आज उस पर अग्रिम पहले पक्ष पे आके भारतीय जनता पार्टी कर रही है। आज जिन पूर्वांचल के अंदर बिल्कुल विकास का प्रारूप नहीं था उसको दिया है। आज पूर्वांचल के अंदर रोड दिए, पूरा रोड का जाल दिया है, टॉयलेट दिया है, सब दिए। चलिए ठीक है, विनय जी अपना पक्ष रखिए जल्दी से, क्योंकि 30 सेकंड आपके पास है, क्योंकि समय प्रदीप भैया से मैं एक बात पूछना चाहता हूँ। अरे सर, आप एंड में क्यों बात पूछते हैं? पूरी डिबेट एंड में आके आप बात पूछते हैं। मैं एक बात पूछना चाह रहा हूँ सर, 1 सेकंड का बात है, पूछ लीजिए जल्दी से। वहाँ पूरे उत्तर प्रदेश में गरीबों के लिए चावल बांटा जा रहा था, तो चावल 75 रुपए कीमत था, और उसको पूरा पैकिंग करने का अलग से जो पैकेट बनाया था मोदी जी का, जो जिसमें फोटो था, उसकी कीमत 160 रुपए कीमत था। तो चावल से जस्ट डबल उसका कीमत था। तो ये बीजेपी सरकार, जिनके पास बहुत सारा पैसा है, वो इसी एडवर्टाइजिंग में अपने आप को ये बताना चाह रही है कि देश का जो पैसा है हम ऐसी ही बांटते रहेंगे। गरीबों के लिए इनके पास ना तो चावल है, ना तो इनके पास कोई ऐसा स्कीम है जिससे हमारा देश, जो अभी पिछले 2 साल में इतना गरीबी रेखा के नीचे आ गए हैं, 8,000 करोड़ जो लोग हैं वो गरीब के नीचे आ गए। आप जैसे लोगों ने जो 84 के दंगे दिए, 92 के दंगे दिए, 48 के दंगे दिए, देखिए आप हमेशा पीछे क्यों ले जाते हैं प्रदीप भैया? मैं आपका सम्मान करता हूं, आप हमेशा पीछे आगे चलना है आपको। देखिए अगर आप पे तथ्य हैं, आप जो एलिगेशन लगा रहे हैं, आप पे आरटीआई या तथ्य हो तो आप उस पर लगाइए, वरना आप डिबेट में ये शब्द। चलिए, बहुत धन्यवाद आप सभी लोगों का इस चर्चा में जुड़ने के लिए। फिर कभी जब भी आगे से कोई आए तो मेरा भी एक सवाल है। बहुत धन्यवाद आप सभी का, क्योंकि लगातार महंगाई बढ़ती जा रही है और जनता इससे त्राही है, चाहे वो कोई भी सरकार हो। 1 सितंबर से एलपीजी सिलेंडर की कीमतों में बढ़ोतरी हुई है और 14 किलो मिलने वाला सिलेंडर जो था वो 25 रुपए की उसमें बढ़ोतरी की गई है। इससे पहले 17 अगस्त को भी एलपीजी सिलेंडर की कीमतों में बढ़ोतरी की गई थी। 19 किलो वाले कमर्शियल सिलेंडर के दामों में भी 75 रुपए की बढ़ोतरी की गई है। इसके पहले अगस्त के इसके दाम 68 रुपए बढ़ाए गए थे। इस साल अब तक रसोई गैस सिलेंडर के दामों में 190 रुपए की बढ़ोतरी की गई है। आपको बता दें कि इस सबको लेकर के बढ़ती महंगाई को लेकर के सत्तारूढ़ सरकार पर विपक्ष भी हमलावर और लगातार विपक्ष सत्तारूढ़ सरकार से सवाल पूछ रहा है और बढ़ती महंगाई को लेकर उसको जमकर घेर रहा है। इस चर्चा में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए न्यूज़ 18।